हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। लियो, Knight of Pentacles, Two of Cups, Nine of Sword, Queen of Cups, Knight of Sword, the High Priestess, the Chariot, bottom of the deck is Page of Sword. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस, कैंसर। कैंसर काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है और जेमिनी, टॉरस भी मौजूद हैं। जेमिनी भी स्ट्रांगली आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन तो देखो आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नहीं तो वो आपकी जासूसी क्यों करते, आपके पीछे पीछे क्यों घुमा फिरा करते और आपके बारे में दूसरों से क्यों पता किया करते। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। ये आप पे शक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं और किसी और को चांस दे रहे हैं उनकी अपनी लाइफ में। ओके, सो ये इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको कोई सबूत वैसे हाथ नहीं लगाया अभी तक ऐसा कुछ भी, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके मन में शक जो है कहीं ना कहीं से घूम ही रहा है और कुछ लोग भी हैं जो इनको गुमराह कर रहे हैं आपके खिलाफ। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि देखिए ये पर्सन ना खुद ही अनक्लियर हैं एक्चुअली। ओके, ये बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। तो दिस इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस। ये पर्सन ना बहुत केओटिक है। ओके, बहुत केओटिक है। इसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ झूठ बोलने में माहिर हैं। आप जो चीज़ें पूछते हैं वो उसका जवाब बिल्कुल ऐसा घुमा फिरा करके देते हैं ताकि बस वो आपको सेटिस्फाई कर सके, और कर भी देते हैं। ओके, ये ऐसे पर्सन हैं बोलने में इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि इनको झूठ बोलना एज ए सफ़ेद सच का एक जामा पहना करके झूठ को पेश करना इनको बहुत अच्छे से आता है। ही और शी शुड बी ए पॉलिटिशियन। ओके, सो मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये आपको जो कहानी बता रहे हैं अपनी तरफ से, जो बताई है इन्होंने अभी तक, मुझे लगता है उसमें सच्चाई के नाम पर सिर्फ स ही है। सच्चाई का जो च है वो कहीं गायब है और ई भी कहीं गायब है। ओके, सो इसका मतलब साफ है ये जो पर्सन है ना, ये आपको धोखा देते हुए आए हैं काफ़ी टाइम से। तो किस तरह का धोखा दिया है उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो बस यही पता चला इससे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड की बात करते हैं। सो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में छुपा रहे हैं। जस्टिस कार्ड है यहाँ। तो इनके जो पास्ट रिलेशनशिप वाले पर्सन है ना, चाहे वो अभी इनके साथ कांटेक्ट में है या नहीं भी हैं, लेकिन ये उनको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये अभी भी उनके कांटेक्ट में हैं और मुझे लगता है वो ही इनके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में उनसे
इंटरेस्टेड हैं आगे के लिए। तो यही चीज़ें छुपा रहे हैं, इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं आपके साथ और वो एक्स जो इनके हैं उनके साथ। तो इनके एक्स जो है इनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और कुछ हद तक इनके मन में भी है कि अगर उनसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, सारी चीज़ें बन जाएं आप उनके साथ, तो आपको टाटा बाय बाय कह सकते हैं। और इसी वजह से ये काफ़ी कुछ टाइम से आपने देखा होगा अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ऐसा शो करते हैं जैसे दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह की सिचुएशन आपने कई बार फेस की होगी। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। हालांकि देखिए चाहे आपसे कुछ भी हो जाए इनका, अल्टीमेटली जब ये अपने घर जाते हैं आपके बारे में सोचते हैं, देन इनको आपका प्यार याद आता है, क्योंकि आपका प्यार बड़ा इनोसेंट है। इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होती है और वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आपको मैंने धोखा दिया देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से इसीलिए ये पर्सन अब आपके पास एक तरह से मूव ऑन करने के लिए या फिर सुलह करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए, आप दोनों में जो बातें ख़राब हुई हैं उसको ठीक करने के लिए आपके पास आ सकते हैं। ट्रैवल करके मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आ रहे हैं, कॉमन वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते ना हो, क्योंकि उनको पता है लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जस्ट बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हों। ओके, दूर मतलब उनको ट्रैवल करके आना पड़ता हो आपके पास, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही है। ओके, सो ये हो गया कार्ड। ओके, इसके नीचे वाला कार्ड भी देख लेते हैं फिर। किंग ऑफ कप्स है। सो इनके मन में क्या है अब देखिए, एक्चुअली ये पर्सन ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं अंदर से। दे रियली वांट कि समबडी होना चाहिए, कोई होना चाहिए। एक तरफ आप हैं जो उनके पास अवेलेबल हैं, एक तरफ इनके एक्स हैं जो इनके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसके साथ, आपके साथ या उस एक्स के साथ, क्योंकि इनका जो दिल तो कहता है एक्स के साथ, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अगर वे में देखा जाए तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ओके, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ऐसे मझधार में फंसे हुए हैं राइट नाउ जिससे वो खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ के इमोशन उनको उनकी तरफ खींच रहे हैं, एक्स की तरफ, एक तरफ आपकी तरफ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो आपको भी धोखा नहीं देना चाहते। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है छोटे मोटे झूठ बोल सकते हैं, जो कि दिखाई दे रहे थे हमें मैजिशियन कार्ड से। लेकिन यस, अब ये इससे बड़ा धोखा नहीं दे सकते आपको, इनका ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देगा। अगर थोड़ा बहुत है तो बचा हुआ इनके अंदर। सो बात करते हैं यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, उसको क्लिक करके आप अगर पहुँचेंगे तो एक रीडिंग पर पहुँचेंगे। रीडिंग का नाम है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी सोच आपके बारे में क्या है, आपको ये रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो पक्का ही देखिए। जिन्होंने देख ली है उनको मैं बता दूँ, आप राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन से भी देखिए, नहीं तो आपको आधी स्टोरी पता चलेगी। और पूरी देखिए, मतलब क्रश वाला सेक्शन भी देखिए। ओके, तभी आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऊपर से अगर आपने वो लिंक मिस कर दिया है तो आपको इसी रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन आता है ना, एंड स्क्रीन यहाँ पे आएगा कहीं, वो मैं बता दूंगा कब आएगा, उस पर क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं उस रीडिंग पर। और फर्स्ट कमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे भी मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, तो डोंट वरी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, दे आर कमिंग वेरी स्लो, बट फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू बी रॉन्ग। ओके, क्योंकि उन्हें पहले भी कई बार गलतियां करी हैं उन्होंने, जब आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे तभी भी उन्होंने बहुत सारी इसी तरह की गलतियां की हैं, तो वो पछताना नहीं चाहते बाद में। सो दे आर कमिंग वेरी स्लो टू यू, आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन एक एक कदम सोच समझ करके रख रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये इस चीज़ की भनक नहीं लगने देना चाहते आपको कि उनकी लाइफ में वो जो एक्स है उनके, वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं या आ चुके हैं कहना चाहिए, बट अभी ये उनको कंसिडर तो कर रहे हैं लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। ओके, सही बात बताऊँ तो आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू जो इनके एक्स हैं। ये एक्स के साथ भले ही इमोशनली अटैच्ड हैं, पर वो स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, एक्स के साथ नहीं। वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और एक अच्छी बात है ये। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है आपसे ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मतलब आमने सामने बैठ करके आंखों में आंखें डाल करके आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे। और मुझे लगता है वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि उनको फिर उस थर्ड पर्सन का ख्याल ही ना आए। ओके, वो ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि उनका दिल उनको बार बार वहीं खींच करके ले जाता है। ऑब्वियसली होता ही है, किसी के साथ एक बार इमोशनली जुड़ते हैं तो वो फीलिंग्स बहुत मुश्किल से ही जाती है। सो 2 ऑफ कप से यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल लेवल पर बातचीत करना चाहते हैं, ट्रू लव का कन्फेशन करना चाहते हैं आपके सामने। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 9 ऑफ सोर्ड से बहुत परेशान हैं डेफिनेटली, रात रात भर सोचते रहेंगे आपके बारे में। अगर आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत परेशान रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हो सकता है इस 2 ऑफ कप्स के दौरान ही, यानी कि इस कन्वर्सेशन के दौरान ही, ये आपको कुछ इस एक्स के बारे में कुछ रिवीलेशन कर दें। ओके, अगर रिवेलेशन हो गया देन मुझे लगता है आप, क्योंकि कोई जवाब देंगे नहीं, इसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, पूरी रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स से। और हो सकता है मिड नाइट में ये आपको मैसेज भी कर दें, मैसेज करके डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, सो स्लीपलेस नाइट्स इनके लिए ज़्यादा रहने वाली है इस टाइम पे। और द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे फेस टू फेस अगेन मुलाकात करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एक लविंग केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। पर उनको पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है उस थर्ड पर्सन को थोड़ी भी ढील दे करके। ओके, क्योंकि वो आपके साथ कमिटेड हैं। ओके, सो इनको अब गिल्टी फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, और ये इस चीज़ का कन्फेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी देख रहा हूँ उनकी तरफ से आपके लिए। ये ट्रैवल करके जो आने वाले हैं, जो मैं बता रहा था कि आपको 2-2 बार ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब पूरे हफ्ते में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए जो दूर दूर रहते हैं उनके लिए। नहीं तो ये काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी दिखाने वाले हैं आपको, और आपसे जवाब मांगेंगे। अगर आप बिल्कुल शांत रहेंगे तो भी ये बिना जवाब लिए जाएंगे नहीं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, ये आपके साइलेंस की वजह से बहुत परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से ये पर्सन डेफिनेटली आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनको थोड़ा सा भी हिंट नहीं दे रहे हैं। आप उनके लिए मिस्ट्री की तरह बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, इनके मन में जो भी चल रहा है, जो भी इन्होंने अभी तक बताया है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं, ये हमेशा आधा सच ही बता सकते हैं या फिर सच को भी इस तरह से तोड़ मरोड़ करके दिखाते हैं कि आप उन पर कोई शक ना करें। ओके, तो आपके इंट्यूशन पे आपको भी पूरी तरह से रिलाई करना चाहिए। मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। आप अपने इंट्यूशन पर पूरा यकीन कर सकते हैं इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो चैरिट कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन अपनी तरफ से एक ज़ोरदार ऑफ़र रखने वाले हैं। ज़ोरदार का मतलब ये है कि ये पर्सन डिटरमाइंड हैं आपको वापस पाने के लिए, आपके लिए कमिटेड हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। द लवर्स, ओके।
हायरोफेंट एनर्जी दोनों मेजर खाना यानी आउटकम में मेजर खाना आए हैं दोनों, तो डेफिनेटली आउटकम कुछ दमदार होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी है तो यस, ये पर्सन मुझे लगता है आपको इम्प्रेस करने के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं आपको लेकर के। अब ये बहुत सीरियस हैं और मुझे लगता है अब ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। हायरोफेंट एनर्जी इज़ लाइक सील द डील। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर, तो ऐसा इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया इस पर्सन के मन में? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली जब से ये अपने एक्स के साथ मिले हैं, एक्चुअली एक्स का आना भी आपके लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इनको पहले रियलाइजेशन था ही नहीं इस चीज़ का कि आप और वो एक सोलमेट कनेक्शन शेयर करते हैं एक दूसरे से। उन्होंने ये तभी रियलाइज़ किया जब उन्हें आपके खोने का डर उनके ऊपर हावी होने लगा। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है, वो सोल टू सोल का कनेक्शन का है और पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। प्रोटेक्शन, ओके, सो देखिए यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। यहाँ पर यूनिवर्स आपकी बिल्कुल टेक केयर कर रहा है और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। यूनिवर्स इज़ डूइंग एवरीथिंग, डोंट वरी। सरेंडर कर दो अपने आप यूनिवर्स के सामने, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए अपनी रीडिंग को देखने के लिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।